50 से भी ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 4500 से भी ज्यादा पदों पे बम्पर टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से इसके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचिंग जॉब से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ ये वैकेंसियां आई हुई हैं 4500 से भी ज्यादा पदों पे। एज लिमिट है 55 साल। ऑनलाइन मोड में ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसियां दे दी गई हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जिस समय इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपको अपडेट सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई थी। अब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकी एक बार पदों की संख्या इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन में वैकेंसियां जारी की गई थी। अरबी की 2 पोस्ट हैं, अंग्रेजी 253, उर्दू की 100, फारसी की 14, मैथिली 43, संस्कृत 76, हिंदी 292, इतिहास 316, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व संस्कृति एशियन अध्ययन की 55, गृह विज्ञान 83, PMIR LSW की 18, भूगोल 142, राजनीतिक विज्ञान 280, अर्थशास्त्र 268, दर्शन शास्त्र 135, मनोविज्ञान 424, समाजशास्त्र 108, लोक प्रशासन 12, ग्रामीण अर्थशास्त्र 8, भौतिकी 300, रसायन शास्त्र 332, वनस्पति शास्त्र 333, गणित 261, जंतु विज्ञान 285, संगीत 23, बंगला 28, पर्यावरण विज्ञान 104, वाणिज्य 112, साहित्य 31, व्याकरण 36, ज्योतिष 17, कर्मकांड 5, धर्मशास्त्र 9, पुराण 3, दर्शन 9, अंबेडकर विचार 4, मानव शास्त्र 5, भूगर्भ शास्त्र 5, गांधी विचार 2, विधि 15, अंगिका 4, सांख्यिकी 17, शिक्षा 10, बायोकेमिस्ट्री 5, रूरल स्टडी 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 12, पाली 22, प्राकृत 10, नेपाली 1, रशियन 4, भोजपुरी 2, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन की 2। टोटल वैकेंसियां 4638 हैं और ये वैकेंसियां आ रही हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से। तो व्हाट्स न्यू में इसका इंग्लिश वर्जन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की गाइडलाइंस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन इंग्लिश का है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन हिंदी भाषा में जारी किया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से प्राप्त अधियाचन के आधार पर बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के आरक्षण कोटिवार निम्नांकित सारणी में दर्शाए गए रिक्त पदों पर केवल भारत के सुयोग्य नागरिकों से विहित प्रपत्र में दिनांक 2 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना की वेबसाइट bsusc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वहां से इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कैटेगरी के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग आप वैकेंसियां देख सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड कराई गई है। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। जहां तक पे स्केल की बात है, ये देखिए, सहायक प्राध्यापक के पद का वेतनमान वही होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, ये देखिए, केवल कला, वाणिज्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी भाषाओं, शिक्षा विधि, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसंपर्क विधाओं के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र पारा नंबर 6 से संबंधित। ये देखिए, योग्यता अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित क अथवा ख में निर्धारित योग्यता को धारित करते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पैरा नंबर 6.1 से 6.3 के संदर्भ में क में दिया गया है, किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा किसी
प्रायतित विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर के प्राप्तांक में 5% तथा भारत संघ के किसी भाग के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। और उसी के साथ साथ आपने नेट भी क्लियर कर रखा हो, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, जो भी आपका विषय है। उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा आयोजित बीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही केवल सहायक प्राध्यापक पद के लिए नेट में छूट दी जाएगी। अन्य राज्य के एसईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नेट में छूट एवं एसईटी के अंक का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद उम्र सीमा दी गई है। सहायक प्राध्यापक पद के अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2020 को अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। अंतिम मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता कुल अंक 100 एवं साक्षात्कार कुल अंक 15 अर्थात 115 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। तो विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड निम्नलिखित तालिका के अनुरूप किया जाएगा। इस हिसाब से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्नातक अगर आपके 80% से ऊपर अंक है तो 15 नंबर आपको दिए जाएंगे। 60% से ज्यादा और 80% से कम है तो 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। 55% एवं उससे ज्यादा और 60% से कम तो 10 अंक मिलेंगे। 45% से ज्यादा और 55% से कम तो 5 अंक आपको मिलेंगे। स्नातकोत्तर 80% से ज्यादा है तो 25, 60 से और 80% के बीच में है तो 23 अंक मिलेंगे। पीएचडी आपने कर रखी है तो 30 अंक आपको अलग से मिल जाएंगे। तो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को तो ये मान के चलिए कि काफी ज्यादा वरीयता यहाँ मिल जाएगी। जीआरएफ और नेट आपने कर रखा है तो 7 अंक आपको मिलेंगे। नेट कर रखा है तो 5 अंक, स्लेट और सेट कर रखा है तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। शोध प्रकाशन आपके हो चुके हैं तो 10 अंक। शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव आपके पास है तो 1 वर्ष के लिए 2 अंक तो अधिकतम 10 अंक आपको मिल सकते हैं। पुरस्कार अगर आपको मिले हुए हैं तो अधिकतम 3 अंक आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से पुरस्कार अगर आपको मिले हैं तो अंक मिल सकते हैं देख सकते हैं। राज्य स्तर का पुरस्कार मिला हुआ तो 2 अंक आपको अलग से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ब्रेकअप दिया गया है। आरक्षण की नीति भी यहाँ दी गई है। जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उन्हें कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। बाकी जो बिहार राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, उन्हें एज ए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट ही माना जाएगा। जहाँ तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात है, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु 300 रुपये। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 रुपये। केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला है तो 75 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 75 रुपये। शेष अन्य उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। ये देखिए, अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीली स्याही वाले बाल पेन से हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना उसी प्रकार का हस्ताक्षर अंकित करेंगे जिस प्रकार का हस्ताक्षर उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किया है। उसके उपरांत अभ्यर्थी अपने डाउनलोडेड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र, कागजात, उपाधि की स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर केवल निर्बंधित डाक स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 24 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन 8वां तल, बिहार, पटना को अवश्य प्राप्त हो जाए। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर आवेदित पत्र, विषय का नाम, यूनिक आईडी एवं विज्ञापन संख्या को स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आयोग कार्यालय में हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की डाउनलोडेड हार्ड कॉपी के साथ वांछित प्रमाण पत्रों, कागजात, उपाधि की इसमें अभी प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न होकर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त नहीं होती तो उक्त अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरा गया नहीं माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उक्त की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के समय अभी प्रमाणित छायाप्रतियां
अनुलंघन के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अटैच करने हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, यहाँ लिस्ट दी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है 23/9/2020 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 नवंबर 2011 शाम 5 बजे तक और हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि है 24 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक। बाकी जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है, कौन से कंसर्न सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन में सबसे नीचे ये लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।